हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ रहे हैं मोशन गति चैप्टर का पार्ट 2 है। इसके पहले पार्ट 1 अपलोड किया जा चुका है। जिन लोगों ने नहीं देखा होगा इसके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं। न्यूटन का तृतीय गति नियम। न्यूटन का तृतीय गति नियम, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। प्रत्येक क्रिया के बराबर प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है। जैसे उदाहरण के लिए क्या है देखते हैं। बंदूक से गोली चलाने पे बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले के पीछे की ओर धक्का लगता है। जब बंदूक से गोली चलाया जाता है तो क्या होता है? चलाने वाले पर पीछे की ओर धक्का लगता है। नाव से किनारे पे कूदने पे नाव पीछे की ओर हट जाती है। नाव से जब हम लोग किनारे से कूदते हैं तो नाव पीछे की ओर हट जाती है रॉकेट को उड़ाने में। अब देखते हैं रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। यदि कण के किसी समूह यदि कण के किसी समूह या निकाय पर बाह्य बल नहीं लगा रहा हो कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है। अर्थात टक्कर के बाद पहले और बाद संवेग बराबर होता है। टक्कर के बाद और पहले क्या होता है? संवेग बराबर होता है। रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। न्यूटन के तृतीय गति नियम का दूसरा और तृतीय नियम के सभी उदाहरण को इसके द्वारा समझाया जा सकता है। संवेग रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है? न्यूटन के तृतीय गति नियम का दूसरा है और तृतीय नियम के सभी उदाहरण को इसके द्वारा समझाया जा सकता है। टक्कर तीन प्रकार के होते हैं। टक्कर कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। प्रत्यक्ष टक्कर। इस टक्कर में पिंड जिस वेग से टकराता है इस टक्कर में क्या पिंड जिस वेग से टकराता है उसी वेग से वापस लौटता है। उसी वेग से क्या होता है? वापस लौटता है। इसमें गतिज ऊर्जा एवं संवेग संरक्षण रखता है। इसमें क्या है? गति ऊर्जा एवं संवेग क्या संरक्षित रखता है। प्रत्यस्थ गुणांक ई का मान एक होता है। प्रत्यस्थ गुणांक ई का मान क्या होता है? एक होता है। अप्रत्यस्थ टक्कर। इसमें पिंड जिस वेग से टकराता है इसमें क्या है? पिंड जिस वेग से टकराता है उसमें कम वेग से वापस आता है। उससे क्या होता है? कम वेग से वापस आता है। इसमें गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहता। इसमें क्या है कि गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहता है। संवेग संरक्षित रहता है। संवेग क्या होता है? संरक्षित रहता है। प्रत्यास्थ गुणांक ई का मान एक से कम होता है। प्रत्यास्थ गुणांक ई का मान क्या होता है? एक से कम होता है। पूर्णतः अप्रत्यास्थ पूर्णतः अप्रत्यास्थ क्या है? इसमें पिंड टक्कर के टक्कर के बाद एक दूसरे से चिपक जाते हैं और एक ही वेग में चलने लगता है। और क्या होता है? एक ही वेग में चलने लगता है। इसमें के ई काइनेटिक एनर्जी संरक्षित नहीं रहता है लेकिन वेग संरक्षित रहता है। प्रत्यास्थ गुणांक ई का मान शून्य होता है। अब हम देखते हैं आवेग। आवेग क्या है? जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पे थोड़े समय के लिए कार्य करता है तो बल तथा समय अंतराल के गुणांक को उस बल का आवेग कहते हैं। जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पे थोड़े समय के लिए कार्य करता है, क्या होता है कि जब कोई बड़ा बल है किसी वस्तु पे थोड़े समय के लिए कार्य करता है तो बल तथा समय के अंतराल के गुणांक उस बल का आवेग कहते हैं। आवेग इक्वल टू क्या होता है? बल गुना समय अंतराल बराबर संवेग में परिवर्तन। आवेग एक सदिश राशि है। आवेग क्या है? एक सदिश राशि है जिसका मात्रक न्यूटन सेकंड है। जिसका मतलब क्या है? न्यूटन सेकंड है तथा इसकी दिशा वही होती है जो बल की दिशा होती है। इसकी दिशा क्या होती है? वही होती है जो बल की दिशा होती है। घर्षण बल हमेशा प्रयुक्त बलों के विरोध करता है। घर्षण बल हमेशा क्या होता है? जो बल लगाते हैं उसका विरोध करता है। जब भी हम लोग किसी वस्तु को जमीन पे धक्का लगाते हैं तो घर्षण बल उत्पन्न होता है और क्या होता है कि अवरोध करता है। अभिकेंद्रीय बल सेंट्रीपिटल फोर्स। अभिकेंद्रीय बल सेंट्रीपिटल फोर्स। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है
जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस समय एक बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है। बल क्या होता है? वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है। इस बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं। इस बल को क्या कहते हैं? अभिकेंद्र बल कहते हैं। इस बल के अभाव में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकती। जब ये बल नहीं रहेगा तो वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकता है। अब केंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब केंद्रीय बल जड़त्व फ्रेम में क्या नॉन इंटरनल फ्रेम में न्यूटन के नियमों को लागू करने के लिए कुछ ऐसे बलों की कल्पना करनी होती है जिन्हें परिवेश में किसी पिंड से संबंधित नहीं किया जा सकता। इसे क्या है? किसी पिंड से संबंधित नहीं होता है। ये बल छद्म बल या ये बल क्या है? छद्म बल या जड़त्वीय बल कहलाते हैं। अब केंद्रीय बल क्या है? एक ऐसा ही जड़त्वीय बल या छद्म बल है। इसकी क्या दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत दिशा में होती है। इसकी दिशा क्या है? अभिकेंद्रीय बल के विपरीत दिशा में होती है। कपड़ा सुखाने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन आदि अभिकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। बल आघूर्णन मोमेंट ऑफ फोर्स। बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के पारित घुमाने की प्रवृत्ति को बल आघूर्णन कहते हैं। किसी अक्ष के पारित एक बल का बल आघूर्णन उस बल के परिणाम तथा अक्ष के बल की क्रिया रेखा के बीच लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। सरल मशीन। यह बल आघूर्णन के सिद्धांत पे कार्य करती है। क्या है? बल आघूर्णन के सिद्धांत पे कार्य करती है। सरल मशीन एक ऐसी युक्ति है जिन्हें किसी सुविधाजनक बिंदु पर लगाकर किसी अन्य बिंदु पर रखे हुए भार को उठाया जाता है, जैसे उत्तोलक, गिरनी, स्क्रू, जैक आदि। उत्तोलक लीवर। उत्तोलक एक सीधी या टेढ़ी दृढ़ छड़ होती है जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकती है। उत्तोलक के तीन बिंदु होते हैं। आलम। जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रपूर्वक घूम सकती है उसे आलम कहते हैं। जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक के छड़ स्वतंत्रपूर्वक घूम सकते हैं उसे क्या कहते हैं? आलम कहते हैं। आयास। उत्तोलक को उपयोग में लाने के लिए उस पर जो बल लगाया जाता है उसे आयास कहते हैं। भार। उत्तोलक के द्वारा जो बोझ उठाया जाता है अथवा रुकावट हटाई जाती है उसे भार कहते हैं। उत्तोलक बल आघूर्णन के सिद्धांत पर कार्य करता है। उत्तोलक क्या है? बल आघूर्णन के सिद्धांत पर कार्य करता है। आर्किमिडीज ने उत्तोलक के सिद्धांत की व्याख्या की नींव रखी थी। गुरुत्व केंद्र क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहां वस्तु का समस्त भार कार्य करता है, चाहे वस्तु जिस स्थिति में रखी हो। वस्तु का भार गुरुत्व केंद्र से ठीक नीचे की ओर कार्य करता है। अतः गुरुत्व केंद्र पर वस्तु के भार के बराबर ऊपर मुखी बल लगाकर हम वस्तु को संतुलित रख सकते हैं। संतुलित रख सकते हैं। संतुलन के प्रकार। संतुलन के तीन प्रकार होते हैं। संतुलन के प्रकार कितने होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। अस्थायी, अस्थायी तथा उदासीन।
अस्थाई संतुलन। अस्थाई संतुलन क्या है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। यदि किसी वस्तु को उसकी संतुलन स्थिति से थोड़ा विस्थापित किया जाए और बल हटाते ही पुनः यह पूर्व स्थिति में आ जाए, ऐसे संतुलन को अस्थाई संतुलन कहते हैं। यदि किसी वस्तु को उसके संतुलन स्थिति से थोड़ा विस्थापित किया जाए और बल हटाते ही पुनः यह पूर्व स्थिति में आ जाए, ऐसे संतुलन को अस्थाई संतुलन कहते हैं। अस्थाई संतुलन, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यदि किसी वस्तु को उसकी संतुलनावस्था में थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ने पे वह पुनः संतुलन अवस्था में न आए तो उसे असंतुलन कहते हैं। उदासीन संतुलन। उदासीन संतुलन क्या है? यदि वस्तु को संतुलन की स्थिति में थोड़ा सा विस्थापित करने पे उसका गुरुत्व केंद्र G उसी ऊंचाई पे बंद रहता है तथा छोड़ देने पे वस्तु अपनी नई स्थिति में संतुलित ही हो जाती है, तो उसका संतुलन उदासीन होता है। संतुलन। अस्थाई संतुलन की शर्तें। अस्थाई संतुलन की शर्तें। किसी वस्तु के अस्थाई संतुलन के दो शर्तें का पूर्ण करना आवश्यक है। किसी वस्तु को अस्थाई संतुलन के लिए दो शर्तें का पूर्ण करना आवश्यक है। पहला क्या है? वस्तु का गुरुत्व केंद्र अधिकाधिक नीचे होना चाहिए। वस्तु का जो गुरुत्व केंद्र क्या है? अधिकाधिक नीचे होना चाहिए। गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा वस्तु के आधार से गुजरनी चाहिए। अब देखते हैं हम लोग घर्षण, फ्रिक्शन। यह एक प्रकार का बल है। यह क्या? एक प्रकार का बल है जो सदैव गति के विपरीत दिशा में लगता है। जो सदैव कहाँ लगता है? गति के विपरीत दिशा में लगता है। घर्षण बल का मान। घर्षण बल का मान सतह के क्षेत्रों पर निर्भर नहीं करती है। यह सतहों के प्राकृतिक पर निर्भर करता है। घर्षण के कारण ऊर्जा का क्षय नहीं होता। घर्षण के कारण क्या है? ऊर्जा का क्षय नहीं होता है। यह तापीय ऊर्जा में बदल जाता है। घर्षण के प्रकार। घर्षण चार प्रकार के होते हैं। घर्षण कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के। अस्थैतिक घर्षण, पिंड की स्थिर अवस्था में। सीमांत घर्षण, पिंड की सरकने की अवस्था में। गतिज या सर्पी घर्षण। गतिज या क्या? सर्पी घर्षण, पिंड के अनंत तल पे फिसलने की अवस्था में। लोटनिक घर्षण, पिंड की लुढ़कने की अवस्था में। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।